जो भी गेस्ट आएंगे उनके लिए ड्रिंक्स में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए, समझ गए? चलो जाओ। खुश आमदीद जी कहिए। शुक्रिया, मुझे असगर साहब से मिलना है। आपका नाम? इरम। मेरा उनके साथ इंटरव्यू है। ठीक है। असगर साहब, इरम साहब आई हैं। ठीक है, जाइए, इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। असगर साहब। ओह, आप आ गए। प्लीज आइए, वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका। पीने में क्या पसंद करेंगे? कॉफी लेना पसंद करूंगी। प्लीज। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हूं मैं। आई होप मुश्किल सवाल नहीं होंगे। बेफिक्र रहें आप। चलें शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि आपको इस बिजनेस का ख्याल कैसे आया? जागता हूँ सारी सारी रात, तो मैंने सोचा कि ऐसा बिजनेस शुरू करूं जो रात में हो। अच्छा ख्याल है। मैं इस्तांबुल तो पढ़ने के लिए आया था और बस साथ में काम भी कर रहा था एज अ बारटेंडर। बस फिर जहाँ काम कर रहा था वहाँ पार्टनरशिप हो गई। आसान लगा, बस शुरू कर दिया। वक्त लगा, फिर अपना काम शुरू हो गया। ये लीजिए। शुक्रिया। तो आप पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे थे? यस, अपनी फैमिली के लिए बोझ नहीं बनना चाहता था। मेरे बाबा तो एक आम से इंसान है, एक मेहनती आदमी है। हमेशा यही कहा करते थे, रुको नहीं बेटा, जिंदगी दौड़ है, रुकोगे तो हार जाओगे। तो बस रुका नहीं मैं, रेस लगी, काम कर रहा हूँ। यूँ कह लीजिए कि ये पैशन है अब तो। और आपकी निजी जिंदगी? अब ये मत कहिएगा कि इस सब के लिए आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं। सच बताएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई लड़की दोस्त है? नहीं, ऐसा नहीं कुछ। अच्छा ये बताएं कि आपको शादी के बारे में क्या ख्याल है? यानी ऐसा है कि मेरे मॉम डैड की ना हैप्पी मैरिज थी, तो मेरी लाइफ भी हैप्पी हैप्पी रही। इसलिए उन दोनों से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अच्छा ठीक है, अभी के लिए काफी है। अब कुछ तस्वीर लेते हैं। बिल्कुल, जैसा कहें। क्या लगता है, ये ठीक रहेगा? हाँ ठीक है, आप यहाँ दरमियान में खड़े हो जाएं। थोड़ा स्माइल कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और मेरे सवालात के जवाबात भी। बहुत अच्छा लगा मुझे भी अच्छा लगा। क्या आप देखना चाहेंगे? अपनी बात करेंगे तो हाँ। अब चलना चाहिए मुझे। ओके, मिलते हैं फिर। बाय बाय। इसकी इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? थोड़ी देर और रुकना चाहिए था तुम्हें। नहीं बिल्कुल ठीक हूँ मैं। वैसे भी उन्होंने इजाजत दी। हाँ लेकिन जल्दी क्या थी? यही बेहतर है। थोड़ा इंतजार कर लेती तो हमें भी यकीन हो जाता कि ठीक हो तुम। ठीक हूँ मैं, फिक्र नहीं करो। हाँ तसल्ली हो जाती हमें। और इसके अलावा डॉक्टर सरदार से भी मुलाकात कर लेती तुम। हाँ, और उनका शुक्रिया भी अदा कर लेती। इस बात पे भी शुक्रिया अदा कर लो ना कि उसने इसे टक्कर मारी। बेवकूफों वाली बातें मत करो। वाकई जानसू, बस भी कर दो ना। उसे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, कंप्लेन नहीं की। सही। शायद तुम लोग समझ नहीं पा रहे मेरी बात। वो आदमी इस मुल्क के बेहतरीन डॉक्टर्स में से एक है। उम्र 32 साल और अभी तक सिंगल भी है वो। उसकी माँ आर्टिस्ट है और उसके बाबा न्यूरो सर्जन है। और सबसे अच्छी बात, हैंडसम भी है। इसकी यूँ समझो कि तुमने गाड़ी से टकराकर बंद किस्मत के दरवाजे खोल दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मौका इसे दोबारा मिलेगा। इसे तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उस गाड़ी से टकराई। बात को मत बढ़ाओ। हाँ वाकई जानसू, बात को इतना मत बढ़ाओ। इतना अच्छा भी नहीं लगा मुझे। हाँ देखा, बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ मैं। हाँ, मुझे शौहर ढूंढने के बजाय जॉब और घर ढूंढने की जरूरत है। जॉब से निकाल दिया मुझे और उस बदतमीज ने भी घर खाली करने का। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये संभाल लूंगी मैं। देखना अनकरीब तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। घर के बारे में सोचना छोड़ दो। जब तक तुम चाहो मेरे साथ रह सकती हो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और तुम्हारे घर का जो सामान है उसे स्टोर रूम में रखवा दूंगी, ठीक है? और हम दोनों मिलकर नया घर ढूंढेंगे, ठीक है? आइडिया तो अच्छा है। देखो, इस तरह मैं 11th के साथ भी ज्यादा वक्त गुजारूंगी और हमारा काम भी तेजी से हो जाएगा। वैसे काम से क्या मतलब तुम्हारा?
एक किताब लिखना शुरू की है मैंने, जिसमें सारी मालूमात होगी। बुरे रिश्तों से बचने के तरीके भी मौजूद होंगे। किताब? फिर से वही किताब? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारी दोस्ती टूट जाए। मुझे इस किताब के बारे में क्यों नहीं पता? तुम्हें इस बारे में कैसे बताती मैं? तुम तो ऐसी चीजें पसंद भी नहीं करती हो। सुनैर तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हें बहुत समझता है। तुम्हें तो किसी टेक्निक की जरूरत नहीं थी ना। अब हमें चलना चाहिए डेनिस। चलो ठीक है, जाओ। ओके जासू, शाम में मिलते हैं। रुको एक मिनट, शाम में उसी कैफे में बुकिंग करवा ली है, आ जाना तुम लोग। हाँ ठीक है, आ जाएंगे। बाय। मेरी दोनों दोस्तें पागल हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या रिजर्वेशन है आपकी यहाँ पर? जी बिल्कुल, जानसू के नाम से है। ठीक है, देखती हूँ। जी है, यहाँ से सीधी चली जाए, सामने आपकी टेबल है। खुश आमदीद। शुक्रिया आपका। मैं ऑर्डर बाद में प्लेस करूंगी, दोस्तों का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, तब तक मैं आपके लिए पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ओके, अच्छा रहेगा। ये लीजिए। तुम जा रही हो क्या डेनीस? हाँ। खैरियत तो है? इतना जल्दी जा रही हो? थोड़ा मज़ीद रुकूंगी यहाँ, काम है मुझे। तुम्हें तो पता है ना कि मासा होल्डिंग का काम है मेरे पास, यानी वरना जुम्मे के दिन यहाँ पे किसे रुकना पसंद है? सिर्फ मैं और हमारे बॉस यहाँ पे रुकेंगे। मुझे नहीं लगता कोई चाहता है कि जीते, और वैसे भी मैं किसी को जीतने नहीं दे सकती। तुम जा सकती हो। मेरे जाने का मतलब था कि कॉफी पीने जा रही हूँ। क्या पीना पसंद करोगी तुम? नहीं शुक्रिया, मैं अपने ही हाथ की बनाई हुई कॉफी पीती हूँ, जानती हो ना। ओके, सी यू। ये प्रमोशन तुम्हें तो नहीं लेने दूंगी मैं कभी भी। हाँ कहो। हाँ हेलो। इसकी मैं बिल्कुल नहीं आ सकती क्योंकि ऑफिस में जरूरी काम है मुझे। अरे यार, ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया, खुदा हाफिज। शुक्रिया आपका। बात सुनो मेरी, क्या कर रहे हो? काम पे ध्यान दो। क्या चल रहा है? कुछ नहीं। ये लो। सब लोग आ गए हैं, सब कुछ ठीक है। ये किस चीज की लिस्ट है? ये वो लोग हैं जो आ गए हैं। हेलो। हाँ, मैं काम कर रहा हूँ, बोलो। हाँ, नहीं, आज तो मुश्किल है, बहुत मसरूफ हूँ मैं। मुझे याद है कि आज तुम्हारी सालगिरह है, कैसे भूल सकता हूँ मैं? तुम जानती हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। वादा करता हूँ कल तुमसे जरूर मिलने आऊंगा और तुम्हारे शिकवे भी दूर कर दूंगा। तुम्हें मालूम है मैं अपने वादे से मुकरता नहीं, वो सब करूंगा जिसका मैंने तुमसे वादा किया है। हेलो हेलो हेलो। तुम्हारी कहानी खत्म बेटा। उसने ये सारा रोना धोना 2 महीने से लगा रखा है, चुप ही नहीं हो रही। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई क्यों नहीं है। लो देखो जरा इसे। हाँ तो मुझे जाना चाहिए क्या? ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूंगा। अरे मैं नहीं जा सकता, यहाँ कौन संभालेगा, कौन देखेगा? अरे जाओ ना, छोड़ दो, हो जाएगा। मैंने कहा ना मैं सब देख लूंगा। वाकई? दिमाग उलझा रहेगा तो काम क्या करोगे? जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। हेलो एस्की। कहाँ हो तुम जासू? बस घर से निकल रही हूँ, पहुँच रही हूँ थोड़ी देर में। जल्दी आ जाओ। लिवेंट, मैं तो जाने वाली थी। क्या हुआ, कोई मसला हुआ है क्या? हेलो मेरी जान,
मैं तुम्हारी बात को फोन पर समझ नहीं पाया, इसलिए तुमसे मिलने के लिए चला आया। इज़गी, तुम्हारी कजन, क्या वो यहाँ रहेगी? कॉल करके सब कुछ बता तो दिया था मैंने तुम्हें। सुनैर ने उसे कहा कि घर खाली कर दो फौरन। इज़गी के पास नौकरी भी नहीं, जानते हो। हाँ, समझ गया मैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आई है। यानी पहले की तरह यहाँ नहीं आ सकता। ओफ, जाहिर सी बात है कि पहले की तरह तुम नहीं आ सकते यहाँ पर। अगर मिलना चाहूँ मैं? बिला वजह जहमत होगी तुम्हें। हाँ, एक यही तो जगह थी जहाँ सुकून से मिलते थे हम लोग। अब क्या करेंगे हम? लिवेंट, अब हमें अपने ताल्लुकात के बारे में सबको बता देना चाहिए। क्या कहते हो? कई सालों से हमारा साथ है और एक ही हॉस्पिटल में काम भी करते हैं हम लोग। हमारे ताल्लुकात के बारे में करीबी लोगों के अलावा कोई भी नहीं जानता। तुम तो मेरे बारे में सब जानती हो। हाँ, जानती हूँ। कभी कभार ऐसा लगता है कि प्यार करके कोई गुनाह कर दिया है हमने। मैं इस सब की वजह से बहुत परेशान हूँ। सही कहा। हाँ, लेकिन जो तुम चाहती हो मैं वो नहीं कर सकता हूँ। नहीं मेरी जान, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं कहा मैंने। तुमने गलत मतलब निकाल लिया। मैं वाकई हम दोनों के ताल्लुकात से बहुत खुश हूँ। कम से कम अपनी बेटी को तो हमारे बारे में बता सकते हो ना। मैं ये बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए सही वक्त का होना जरूरी है। जाहिर है इसके बारे में मैं ज्यादा सोचता रहता हूँ। तो तुम अपनी बेटी को हमारे बारे में जल्द बता दोगे, सही कहा ना मैंने? हाँ, बता दूंगा। क्या सच में? ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या अभी भी एज़गी के साथ डिनर करने का इरादा है? हाँ, मुझे वैसे भी देर हो चुकी है। तुम आते हो तो सब कुछ भूल जाती हूँ। रुको, बात सुनो मेरी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, प्लीज मत जाओ। लड़कियों को मना कर दूं क्या मैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुक जाओ, थोड़ी देर में चली जाना। हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर और रुक सकती हूँ मैं। तो ठीक है फिर। हाँ। बहुत शुक्रिया। मेरी जिंदगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये क्या कर रही हो? क्या इंसान हो तुम? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? जान से मार दूंगी। छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ से। तुम इधर आओ। अरे पागल हो गई हो, ये कर क्या रही हो तुम? इज़गी, ये क्या कर रही हो? अरे छोड़ो इसे। तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ो। मैं नहीं आ सकती, वजाहत बाद में दे दूंगी तुम्हें। अगर थोड़ी देर और रुकी तो इनको मार डालूंगी मैं। बात सुनिएगा, आपकी फ्रेंड्स को आने में और कितना वक्त लगेगा? वो नहीं आएंगे शायद, ऑर्डर नहीं करना मुझे। समझ गई। तो ऐसा करें, आप वहां जाकर बैठ जाए। ये टेबल मैं किसी और को दे देती। ओके। वैसे भी उन लोगों से दूर रहना चाहती हूँ। जो 3 साल में ना हो सका उसने 3 महीने में कर दिया। बेवफा, तुम मेरे काबिल ही नहीं थे। या खुदा, तू बहुत बड़ा है। जितनी तकलीफ मैंने उठाई है, इससे 1000 गुना ज्यादा तकलीफ देना है इस शख्स को। मेरा दिल तो चाहता है कि तुम्हें ग्राइंडर में डालूं और तुम्हारा कीमा बना दूं, और वो कीमा जानवरों को खिला दूं। घटिया इंसान। दिल तो चाहता है जाकर जान से मार दूं। बहुत मुश्किल हो रही है। तुम तो वही हो, यहाँ कहाँ से आ गए? मेरी नसीहत पे अमल किया होता तो इस हाल में न बैठी होती। मेरी बात सुनो, अपनी हद में रहो, वैसे दिमाग खराब हो रहा है मेरा। ओके, सॉरी, डर गया हूँ, जा रहा हूँ। बेगैरत।
सुनो मेरी। और तो सबसे महंगी वाली ड्रिंक ऑर्डर की है। सबसे महंगी? जी। क्या तुमने सुना ठीक से? सबसे महंगी कहा उन्होंने? जी बिल्कुल। कौन है पहले ये बताओ। वो जो सामने टेबल पे हैं उन्होंने ऑर्डर की है। कंजूस है वो। दूसरा ग्लास उसने कंजूसी की वजह से ऑर्डर नहीं किया, ऊपर से मेरे ही सामने बैठा है। मक्कार, बेशरम कहीं का। हाँ, ऐसा करो कि तुम किचन में जाओ और थोड़ी चॉकलेट भी इसके साथ ले जाओ। जी ठीक है। थोड़ा जहर मिलाना बेहतर होगा। ओह, अब मैं समझ गया, लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा। और दो। तुम्हारे कहने पर मैं रिफिल कर तो रहा हूँ, लेकिन तुम घर पहुंच नहीं पाओगी। मुझे कुछ नहीं होगा, यही बेहतर है मेरे लिए इस वक्त। तुम्हारी लाइफ में पहले ही बहुत हो गया, और कितना बेयर करोगे? सुनैर साहब, आप दोनों को बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। सब कुछ बहुत अच्छा था, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर आप कुछ और ऑर्डर करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हर चीज बहुत जबरदस्त थी, है ना? किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। जरूर। एक बार फिर मुबारक हो, एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। क्या तुम जानते हो, 3 साल उसने 3 साल तक मुझसे शादी का जिक्र तक नहीं किया, और उसके साथ 3 महीनों में मंगनी कर ली। 3 साल। क्या हर तरफ कचरा फैला जा रही हो? तुम्हारा ड्राइंग रूम नहीं है ये? सब बिखरा पड़ा है, कहीं बैग रखा हुआ है, कहीं फोन रखा हुआ है। कैसे हो सकता है? उसे समझना चाहती हूँ मगर समझ नहीं पा रही हूँ। 3 साल उसने मुझसे एक दफा शादी का जिक्र नहीं किया, और मुझे छोड़कर 3 महीनों में किसी और से मंगनी भी कर ली। बेगैरत। मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? बात सुन रहे हो मेरी? इधर देखो, कहाँ 3 साल और कहाँ 3 महीने। देखो, तुम्हारी हर बात समझ गया, लेकिन एक बात की समझ नहीं आ रही मुझे। आखिर तुमने यही जगह क्यों चुनी? हाँ, कुछ भी नहीं। हाँ। असगर, मैं घर जा रहा हूँ, इसे भी इसके घर छोड़ दूंगा। ओके। मैं रुक जाती हूँ यहाँ। नहीं, जरूरत नहीं है इसकी, तुम जा सकती हो। कहो तो रुक जा। मैं ठीक हूँ, जाओ तुम लोग। ठीक है, आ जाओ। गुड नाइट। हेलो, चलो उठो, घर चलो। उठो, संभालो अपने आप को। उठ जाओ, उठ जाओ। देखो, हम बंद कर रहे हैं, टैक्सी बुला लें क्या? बताओ ना, घर का एड्रेस तो याद है ना? और क्या यकीन करोगे, उसने मुझे घर छोड़ने का कहा, मेरा ही घर। देखो, भी मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, प्लीज उठ जाओ। कहाँ रहती हो? कहाँ रहती हूँ? इस्तांबुल में रहती हूँ। जबरदस्त एड्रेस है, कितना आसान है। आसान तो कुछ भी नहीं है। खैर, दुख होता है मुझे। सोचा था कि वो पछताएगा, ऐसा नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं तुम्हारे साथ? चलो, आ जाओ। उठ जाओ, उठ जाओ, हिम्मत करो। चलो चले, चलो ना, उठ जाओ। क्या मसला है तुम्हारा? परेशान कर दिया तुमने। ओके, तुम आराम करो। दुआ है कि दोबारा मुलाकात ना हो हमारी।
क्या वो रो रही हो? नहीं तो मैं तो नहीं रो रही। वैसे बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस हो, रोक लिया तुमने मुझे। क्या हुआ? ठीक है, रो रही हूँ। अफसरदा हूँ। किसी से प्यार करना मुश्किल क्यों होता है? मैं तो बस चाहती थी कि वो भी मुझसे प्यार करे। खुशी चाहती थी मैं। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या खूबसूरत नहीं दिखती? नहीं। बदसूरत हूँ? नहीं। सच कह रहे हो मुझसे? हाँ। तुमने ये बात सिर्फ मेरा दिल नहीं, रखने के लिए कही नहीं, है। अरे नहीं। नहीं, यानी अगर सच कहूं तो बात यह है कि तुम मेरी टाइप की नहीं हो असल में। तुम खूबसूरत हो, कोई बनावट नहीं है, अलग ही हो, कुछ अलग ही टाइप की हो, बहुत अच्छी हो सच में। अपनायत सी है। आजकल के दौर में लड़कियां ऐसी बहुत कम होती हैं, और तुम दिल की साफ हो, देख सकता हूं तुम्हारी आंखों से। नहीं, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? ये मैंने क्या कर दिया? और वो घटिया इंसान मुझे बताए बगैर ही चला गया। सारे ही मर्द एक जैसे होते हैं। ये क्या कर दिया मैंने? कुछ गलत नहीं कर सकती मैं कभी। मेरी मासूमियत का फायदा उठाया इस घटिया इंसान ने। तुम रुको जरा, तुम्हें अभी बताती हूँ मैं। शुरुआत तो मैंने की थी, खुद की तारीफ सुनकर जज्बाती हो गई। और या अल्लाह, मेरी ये आदत कब खत्म होगी? हमेशा लोगों की बातों में क्यों आ जाती हो?
देखो जरा क्या हाल हो रहा है, यहाँ भी सब फैला दिया। कम से कम कुछ और नहीं तो शुक्रिया अदा कर देता है इंसान। कोई तरीका होता है। एज़गी, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो तुम? उसका नाम तक नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी सुधरोगी भी। क्या कर रही हो तुम? ये इतना पानी का ज़ाया कौन करता है नहाने के लिए? चलो बंद कर दो इसे, प्लीज बंद कर दो, पानी ज़ाया हो रहा है। अरे क्या क्या कर रही हो तुम? ये मत करो, मत करो मेरे साथ ये। हद हो गई इसकी, हद हो गई। ओह, फोन क्यों बंद था तुम्हारा? पूरी रात तुम्हारे लिए परेशान होती रही। कहाँ थी तुम? यहीं थी। चौकीदार ने तो बताया कि तुम थोड़ी देर पहले आई हो। चलो बताओ, बताओ मुझे। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बात सुनो, मुझे ना कुछ रिफ्रेशिंग चाहिए। आम रिफ्रेशिंग नहीं चाहिए, कुछ ऐसा जिससे मेरी आंखें खुल जाए। अजीब सा दिन शुरू हुआ है। कोलंबिया चलेगी? ठीक है, जो भी देना जल्दी दो, हैरान कर दो आज मुझे। 2 बना दो। अभी लाया। लगता है रात अच्छी नहीं गुजरी तुम्हारी। अरे मत पूछो मुझे, यहाँ आकर मैं कभी नहीं बैठा हूँ। आज बैठा हूँ, तुम अंदाजा कर सकते हो। क्या उस लड़की की वजह से मसला हुआ है? उसकी वजह से मसला? अरे तुम यकीन नहीं करोगे, वो जितनी मासूम दिख रही थी ना, उतनी मासूम है नहीं। यानी इतनी बुरी रात गुजरी है ना, यकीन करो, भयानक ख्वाब की तरह। खौफजदा रात? उससे भी ज्यादा भाई। यानी कल रात उसे होटल लेकर जाना पड़ा क्योंकि उसे घर का पता ही नहीं मालूम था। बहुत बड़ी गलती हो गई, मजबूर कर दिया उसने, रुकना पड़ा वहाँ। ये कोई पहली दफा तो हुआ नहीं। अरे देखो, हंसने वाली बात नहीं है इसमें। ऐसा कुछ नहीं जो तुम सोच रहे हो। आसान लफ्जों में कैसे समझाऊं तुम्हें? यूं समझ लो कि उसे जितने लड़कों ने आज तक धोखा दिया है ना, उन सारे लड़कों का बदला उसने मुझसे ले लिया। आखिर कौन सी गलती होगी मुझसे जो तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो? अजीब हो। हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से। तुम मर्दों का एक ही काम है, मौका देखकर भाग जाना। मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं, क्या याद नहीं है तुम्हें? ये चल क्या रहा होता है तुम्हारे दिमाग में? क्या ऑल फोल कुछ भी कहती चली जाती है। तुम्हें क्यों याद होगा? तुम भी मर्द हो, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। समझ से बाहर है लड़की मेरी। बस बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ। हाँ तो जाओ ना, मैं भी अपने आप को खत्म कर देती हूँ आज। क्या कर रही हो? क्या कर रही? क्या? अरे रुको, क्या कर रही हो तुम? हट जाओ पीछे। क्या है तुम्हारे दिमाग में? मुझे मैंने कहा ना। बताओ मुझे, चाहती क्या हो? क्या चाहती? जो कुछ मैं कह रहा हूँ तुम्हें समझ भी आ रहा है या तुम्हारा दिमाग भी घूम चुका है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अफसोस हुआ सुनकर। ये लीजिए, ये रही कोलंबिया। अपने लिए भी बना लो एक। मैंने सुबह पी ली थी, अभी मेरा मूड नहीं है। क्या हुआ? जो कुछ हुआ ना, उसकी वजह तुम ही थे। ना तुम्हारे घर के मसाइल होते, ना तुम जाते, ना मैं यहाँ होता, ना उससे मुलाकात होती। कॉफी पियो, बहुत मजे किया। पानी दो मुझे। अभी ला। जल्दी लाओ। एज़गी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? बताओ। सारी गलती उसकी है, मेरी गलती नहीं है कोई। पूरे इस्तांबुल में क्या उसे वही कैफे मिला था जो मेरे पीछे आके बैठ गया? वो बताओ जरा। दिल तो कर रहा था उस पर हमला ही कर दूं मैं। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरी रात होटल की बजाय जेल में नहीं गुजरी। ऐसे ही होना चाहिए था। तुम थी जो खुद को रोक लिया। अगर मैं होती तो खुद को ना रोक पाती कभी। खुद को मैंने कैसे रोका है मत पूछो। जब शहर में इतने सारे कैफेज मौजूद हैं तो तुमने वहाँ पर क्यों रिजर्वेशन करवाई? वो यहाँ की मशहूर जगह, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे क्या मालूम था? घटिया इंसान। तुम्हें पता है जब मैं उसके साथ थी तो ऐसी शानदार जगहों पे कभी नहीं लेके गया। वो मुझे कहता था पसंद नहीं है, लेकिन उस चुड़ैल को ले गया। देखो, परेशान मत हो। ओ है, वहाँ क्यों नहीं आए तुम लोग? डिनीज को तो काम आ गया था, लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि तुम नहीं आए वहाँ पर मुझे अकेला छोड़ दिया? अचानक हॉस्पिटल से कॉल आ गई थी मुझे। झूठ मत बोलना। जब मैंने कॉल की घर से निकल रही थी तुम? हाँ आ रही थी, सही कह रही हो। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला सामने लेवेंट खड़ा था तो वक्त का पता ही नहीं चला। हाँ समझ गई, जाहिर सी बात है। आना तो चाहती थी मैं, लेकिन तुम तो जानती हो ना वो लेवेंट। खैर है, मैंने भी तुम लोगों को काफी दफा डिच किया है तो कुछ नहीं कहूंगी मैं। बिल्कुल सही कहा, चेहरा देखने के लिए तरस जाते थे हम लोग। अब तुम ही बताओ ना, मेरे किए का बदला मुझे कुदरत किस तरह से दे रही है? अच्छा ठीक है, सब कुछ भूल जाओ। सरदार के मुतालिक बहुत अच्छी खबर सुनाने वाली हूँ मैं तुम्हें। कौन सरदार?
वो शरीफ इंसान है, तुम्हें याद थोड़ी होगा। नहीं याद है मुझे, डॉक्टर है ना वो। हाँ वो ही। जानते हो सरदार लेवेंट का टेनिस क्लब का दोस्त है और वीकेंड पे वहाँ पर एक तकरीब है, तो जाहिर सी बात है हम लोग तो जाएंगे। चांसू मुझे कहीं भी नहीं जाना है अब। एज की इनकार नहीं सुनना चाहती मैं। आज तक जो तुम्हारे दिल में आया तुम करती रही, लेकिन अब वही करोगी जो मैं कहूंगी तुमसे। खैर छोड़ो, मुझे देर हो रही है, मैं काम पर जा रही हूँ। ये बताओ तुम कब तक आओगी मेरे पास? लोडर्स का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक सामान है। स्टोर रूम में रखवा कर आ जाऊंगी। ठीक है। हाँ आ गए वो लोग। वाह भाई, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। किस कदर घटिया इंसान निकले तुम। मैडम सारा सामान उठा लिया, आप चलें? एक मिनट। अब सुकून से जा सकती हूँ। चलो मेरी जान। ओह हम आ गए। खुश आमदीद। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो हमारे नए घर में। ओ मेरी जानसी। जान। हसीना खुश आमदीद नए घर में। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? मेरा घर समझो तुम्हारा घर। हाँ तुम कैसी हो ये बताओ मुझे। ठीक हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैं ठीक होने की। आज कुछ पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। यहाँ आने से पहले उस घटिया आदमी के लिए एक मैसेज छोड़ा है। ओह ये अच्छा किया तुमने। जो कुछ हुआ सब भूल जाओ। वीकेंड पे हमें तकरीब में जाना है, याद है ना तुम्हें? नहीं ना जासूस की क्या जरूरत है। मैं वाकई आज थक चुकी हूँ। और वैसे भी क्या मालूम कितनी लड़कियों से वो मिलता होगा, मैं याद भी होंगी या नहीं। पागल मत बनो, क्यों याद नहीं होगी तुम उसे? अल्लाह अल्लाह, मैं कह रही हूँ ना तुम याद होगी उसे, यकीन रखो। हेलो जी फरमाइए। एज़गी साहिबा, हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, और आप कौन? मैं डॉक्टर सरदार बात कर रहा हूँ। डॉक्टर सरदार जी कहिए। दरअसल मैंने आपका नंबर हॉस्पिटल से लिया था। बस मैं ये जानना चाहता था कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, ठीक हूँ मैं। उस दिन के बाद से कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको? नहीं तो, कोई भी मसला पेश नहीं आया। चले, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। आप मेरा नंबर सेव कर लें अपने पास। अगर कोई मसला हो तो बिला झिझक कॉल कर सकती हैं मुझे। जी ठीक है, सेव कर लेती हूँ मैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।